तो ये बताइए सत्य चित आनंद क्या होता है, पता है? तभी बताइए। ये स्वीट रेवोल्यूशन का नाम सुना है? जी। क्या है ये? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये क्या है? आपको आइडिया नहीं है? क्या माना जाए कि इसमें सरकार की विफलता है कि वो जागरूकता फैलाने में विफल रही है? May I come in? यस कम Good evening. Good evening, sir. बैठिए, Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैंने BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से इतिहास विषय में स्नातक किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है और मेरी हॉबी योगा है। आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया, हाँ, और 2019 के बाद फिर क्या किया आपने? सर अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो 2019, 20, 21 तो कोरोना का काल रहा, तो आपने कैसे तैयारी की? सर ऑनलाइन क्लास वगैरह किए थे। ऑनलाइन क्लास किए थे आप? सर मुझे ये बताइए, ऑनलाइन क्लास आप किए थे तो कैसे गए आप ऑनलाइन? मतलब क्या प्लेटफॉर्म था, क्या पोर्टल था, कुछ बता सकते हैं? सर एक तो इसी कोचिंग का दृष्टि IAS.com का एडिटोरियल जो है मतलब हाँ, पढ़ते थे। ठीक है। और इनसाइट IAS का मतलब कुछ एडिटोरियल वगैरह देखते रहते थे सर। कुछ कोचिंग वगैरह का जो है, जैसे आपको IAS PCS फैक्ट्री का जो है वो वही सब से। अच्छा, ये जैसे जूम मीटिंग है उस तरह से प्लेटफॉर्म, और भी कुछ इस तरह के हैं क्या? सर आइडिया नहीं सर। आइडिया नहीं। गूगल मीट का नाम नहीं सुना है आपने? जी है, गूगल मीट गूगल मीट यूज़ नहीं किए हैं सर। यूज़ कभी नहीं किया आपने? अच्छा, तो टेक्नोलॉजी से के आप बहुत नज़दीक नहीं हैं कि है? है सर, थोड़ा बहुत ही। चैट GPT जानते हैं? जी सर। क्या है चैट GPT? चैट GPT इसको मतलब इसका फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव और प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, एक प्रकार का ये AI टूल होता है। अच्छा। इसमें मतलब कन्वर्सेशन जो है डायरेक्ट होता है। जैसे कोई, जैसे गूगल सर्च जो होता है उसमें लिंक प्रोवाइड होता है, लेकिन ये डायरेक्ट जो है व्यक्ति के किसी सवालों का जवाब देता है। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फिर आपको ये गूगल मीट पता नहीं है, जूम पता नहीं, यूज़ नहीं किया है? हाँ। अच्छा, हिस्ट्री ऑनर्स आपने लिया हुआ है? जी सर। हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ा है और हिंदी साहित्य लिया हुआ है, तो हिस्ट्री क्यों नहीं लिया? सर हिस्ट्री और हिंदी मुझे दोनों पसंद, दोनों विषय सब्जेक्ट जो है वो मुझे पसंद है, क्योंकि सर हिस्ट्री और हिंदी साहित्य दोनों मुझे सेम ही लगता है। अच्छा, तो मुझे कबीर का योगदान हिंदी साहित्य में और कबीर का योगदान भक्ति आंदोलन, यानी एक इतिहास हो गया, एक साहित्य, दोनों जगह कबीर का योगदान बताइए। सर भक्ति आंदोलन में तो सर्वप्रथम कबीर जो है वो निर्गुण संत थे, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के एक प्रतिनिधि कवि थे, जो मतलब उस समय समाज में जो प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी या फिर मतलब जो संप्रदायवाद था उसको मतलब उन्होंने खंडन किया था। और भक्ति आंदोलन में भी जो है सर इन्हीं का सेम योगदान। और साहित्य में? साहित्य में सर जो है वही एक मतलब उनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं जी। हाँ, तो कुछ जो आपने बातें कही हैं उससे संबंधित कोई दोहा है? जी, वर्ण व्यवस्था पे है कि क्या है? जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। और सांप्रदायिकता पर है, पहान पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चक्की भला जो पीस खाए संसार, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहारा हुआ खुदा। ऐसी बात नहीं है सर, इन्होंने मतलब एक मतलब समाज में जो विद्वता थी उस टाइम उसको दिखाया भी है और उसका जो एक सोल्यूशन भी दिया है। जैसे वो बोलते हैं कि जो है कि मतलब राम, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं मरम को नहीं जाना। अच्छा, ये राष्ट्र कवि हमारे दिनकर जी हैं। जी सर। उनकी कोई कविता, जैसे आपने कबीर के बारे में सुना है, कोई ऐसी पंक्तियाँ कुछ बताइए हमें। जी सर, उनका कविता है कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, जनता सोने का ताज पहन इठलाती है, दोरा समय का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और जो है मतलब देश में जो विषमता थी उस पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मतलब जो राजनेता हुआ था उन पे कि सकल देश में हालाहाल है, दिल्ली में हाला है।
दिल्ली में रोशनी है, शेष भारत में अंधियारा है। मखमल के पर्दों के पीछे मतलब बाहर और फूलों के उस पार, जो का त्यों खड़ा है आज भी मरघट सा संसार। भारत का यह रेशमी शहर दिल्ली के बारे में कुछ ऐसा था क्या उनकी कविता जी, का? मतलब कहने का तात्पर्य इसमें ये था कि जो है अभी भी जो है समाज में जो है वो असमानता जो है व्याप्त है। लोग जो है भूखमरी, गरीबी, कोई कविता है जिसमें उनको कुछ ही जमीन चाहिए थी, पूरा जमीन नहीं चाहिए था? कुछ याद है सर? आइडिया। चलिए कोई बात। मिथिलेश, जी मैम। ये बताइए कि महिलाओं के उत्थान के लिए मुझे कोई 3 अहम कदम जो बिहार सरकार ने उठाए हैं वो आप मुझे बताइए। महिलाओं सर्वप्रथम पूरे ऑल इंडिया में पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए बिहार के लिए मतलब ऑल इंडिया में मैम बिहार प्रथम ऐसा राज्य था। मुझे स्कीम्स बताइए जो बिहार सरकार चला रही है महिलाओं के उत्थान के लिए। मैम जो है बिहार महिला उद्यमी योजना, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है 10 लाख रुपया बिहार सरकार जो है महिलाओं को प्रोवाइड कर रही है, जिसमें 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख जो है मतलब देना होता है, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट पे। ठीक है। उसके बाद जो है जीविका प्रोत्साहन योजना जो है, जिसको बिहार में जीविका दीदी बोला जाता है, उसमें स्वयं सहायता समूह के संगठन के द्वारा जो है महिलाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है, जिसमें और जैसे कुछ कुटीर उद्योग जैसे बीड़ी बनाना या फिर चटाई या फिर मतलब कुछ भी हो। दूसरा चीज़ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसमें महिलाओं को जो है मतलब बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के और उनके ग्रेजुएशन तक जो है राशि प्रोवाइड की जाती है। जिसमें आपको जो है बीपीएससी का प्री पास करने 50,000 रुपया, यूपीएससी का प्री पास करने पे 1 लाख रुपया, आपको इंटर के लिए 25,000, ग्रेजुएशन पे 50,000 और मैट्रिक पे जो है आपको 10,000 रुपया प्रोवाइड की जाती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है एक मतलब पार्टिकुलर जिला वाइज जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है किसी मतलब क्रॉप प्रोडक्शन का जो है या फिर कोई अन्य वस्तु जो है उस जिला में विशेषता जो है मतलब विशेष रूप से उपजाई जाती है। जैसे मेरे यहाँ पश्चिम चंपारण में जो है जीआई टैग मिला है मिर्चा चावल को, जो वहाँ पे बहुत सुगंधित चावल होता है। इससे मतलब राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर उसकी पहचान जो है पहचान दिलानी है। ठीक है। ये एस्पिरेशनल ब्लॉक का नाम सुना है? जी मैम। क्या है ये एस्पायरेशनल ब्लॉक? जो है अभी 2023-24 के जो है बजट में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट तरह एस्पायरेशनल ब्लॉक को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें मतलब देश के 500 ब्लॉक जो है जो पिछड़े हुए हैं उनको जो है मतलब बिहार में कितने ब्लॉक्स हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स? मैम उस बिहार में 61। ठीक है। अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक को एक अलग टर्म से भी इसको बताया है, आपको ध्यान है इसका? नहीं। इंस्पिरेशनल ब्लॉक। अच्छा, ये बताइए कि आपका, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो अभिरुचि है वो योगा है। जी मैम। है ना? तो ये बताइए सत्य चित आनंद क्या होता है? सत्य चित आनंद पता है? तभी बताइएगा। नहीं पता है तो योगा फिलॉसफी किसने दिया? योगा फिलॉसफी जो है पतंजलि ने दिया। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, योग सूत्र के रचयिता। ठीक है। तो योग में आप क्या करते हैं? कोई स्पेसिफिक करते हैं कुछ, या फिर योगा आप करते, प्राणायाम करते हैं, क्या करते हैं? जी मैम, सूर्य नमस्कार, कपालभाति प्राणायाम, ठीक है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम के 3 चरण हैं, जिसमें से एक है कुंभक लगाना। क्या होता है कुंभक लगाना? मैम प्राणायाम में मतलब जो जानते हैं वो जैसे वो जो होता है पेट पढ़े नहीं आप? नहीं, मतलब करते हैं मैम, पेट को जो है मतलब अंदर और सांस को बाहर छोड़ते हैं। एक मतलब ये आपको अनुलोम विलोम में जो है सांस नियमन करते हैं। अच्छा ठीक है। भोजवृत्ति क्या है? भोजवृत्ति मैम नहीं पता। राजा भोज का नाम सुना है? जी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुना है? जी जी। कौन है गंगू, कौन है तेली? परमार शासक थे राजा भोज। और गंगू और तेली नहीं पता आपको? ठीक है, कोई बात। थैंक यू सर। मिथिलेश जी सर, बिहार औद्योगिक निवेश नीति को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी नीति की सफलता के लिए ज़रूरी है कि लोगों का मनोबल ऊंचा हो। मनोबल ऊंचा उठाने का एक तरीका ये भी है कि जो लोग पहले सफलता दर्ज कर चुके हैं उनकी कथाएं लोगों को पता हो। तो ये बताएं इस संदर्भ में कि बिहार के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कुछ नाम आपको अगर ध्यान हो जिन्होंने ऐसी कंपनी स्थापित की जो अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है, ऐसे 2 4 5 लोगों का नाम बताएं। सर नहीं आइडिया। आपको आइडिया नहीं है?
क्या माना जाए कि इसमें सरकार की विफलता है कि वो जागरूकता फैलाने में विफल रही है? जी सर, ये तो बिहार में जो है अवेयरनेस कम है कि कोई भी स्कीम या फिर कुछ भी लॉन्च होता है बिहार सरकार में तो लोगों के तक मतलब उसकी जानकारी नहीं होती है। क्या उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए कोई पुरस्कार बिहार सरकार ने शुरू किया है? जी सर, बिहार उद्यमी पुरस्कार। ठीक है, किससे मिला है अभी? सर कब शुरू हुआ ये पुरस्कार? सर ये भी आइडिया नहीं है सर। अच्छा, बिहार की जो औद्योगिक निवेश नीति है उसके तहत प्लग एंड प्ले प्लॉट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या मतलब है प्लग एंड प्ले प्लॉट का? सर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसमें रोड हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर आपको लैंड मतलब जो प्रोवाइड किया जाए, मतलब सरकार मतलब हर तरह से एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। और ठीक है, बियाडा क्या है? BIADA बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बोलते हैं। बिहार औद्योगिक बियाडा ने बिहार में कुछ औद्योगिक संकुल विकसित किए हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। बता सकते हैं कितने ऐसे क्लस्टर बिहार में हैं? सर नहीं, आइडिया नहीं। एक क्लस्टर के अंदर कई इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल स्टेट्स हो सकते हैं। आप रहने वाले पश्चिमी चंपारण के हैं, आप ये बताएं कि क्या पश्चिमी चंपारण में कोई क्लस्टर या इंडस्ट्रियल एरिया है? जी सर, पश्चिमी चंपारण गन्ना प्रोडक्शन में बिहार में पूरे टॉप पर है और वहाँ पे जो है मतलब चीनी उद्योग, शुगर फैक्ट्री जो है वहाँ पे 4-5 वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वहाँ पर बियाडा द्वारा विकसित जी कोई औद्योगिक क्षेत्र है? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर की सारी सुविधाएं जो आप बता रहे हैं उपलब्ध कराई जाती हैं और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित किए जाते हैं सरकार द्वारा। क्या इस तरह का कोई बियाडा द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र है? सर आइडिया नहीं है। ठीक है, आपके ज़िले में चीनी की बात आप कर रहे थे, चीनी मिलें हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ बंद हो गई हैं, कुछ कमज़ोर हो गई हैं। आप ये बताएं कि किसी उद्यम को कब कहते हैं कि यह कमज़ोर उद्यम है, वीक एंटरप्राइज है, और कब कहते हैं कि यह बीमार हो गया, सिक उद्यम हो गया? सर जब मतलब वो प्रोडक्शन मतलब वो उसका प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल जाता है तो उसको बीमार बोलते हैं, और जब प्रॉफिट करता है तो वो जो है मतलब वो रन कर रहा है फैक्ट्री को। नहीं, मेरा प्रश्न था कि कब उसको कमज़ोर कहते हैं और कब उसको बीमार कहते हैं। सर ठीक है, भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं जिन्हें लोक उपक्रम कहते हैं, उनमें जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको हम नवरत्न या महारत्न या मिनी रत्न 3 तरह के दर्जे देते हैं। बता सकते हैं कि मिनी रत्न दर्जा पाने के लिए क्या अर्हता है, क्वालिफिकेशंस हैं? रत्न के लिए, महारत्न के लिए क्या है? सर इसमें मिनी रत्न 1 और 2 श्रेणी के लिए मे बी सर 10,000 टर्न अराउंड जो होता है वो 3 साल के औसत आधार पे उसका प्रॉफिट जो है वो लगभग 2500 करोड़ सर। मे बी सर क्लियर नहीं है सर। अच्छा, मतलब मानक ये है कि उसका कुल उत्पादन और विक्रय साल का कितना है और जो है 3 साल का प्रॉफिट जो है उसमें दिया प्रॉफिट हो, तो ये इसी की शर्तों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अब मेरा अंतिम प्रश्न है, बिहार सरकार के कितने लोक उपक्रम अभी सक्रिय हैं? स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज, कुछ तो केंद्र सरकार के उसको CPSU कहते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। राज्य सरकार के हर राज्य में है, उसको स्टेट PSU कहते हैं। सर आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये स्वीट रेवोल्यूशन का नाम सुना है? जी। क्या है ये? शहद उत्पादन के लिए जो है मतलब स्वीट रेवोल्यूशन, शहद क्रांति जो है शुरू किया गया है। बिहार में जो है आपको बांका डिस्ट्रिक्ट में जो है उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर जो है स्थापित किया जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये पूरे भारत में भी नदियों को जोड़ने की योजना है, उत्तर दक्षिण के नदियों को जोड़ने की इस तरह की योजना बहुत पहले से बन रही है। बिहार में भी इस तरह की कोई योजना है क्या? जी सर, इसमें बिहार में 2 नदियों को जोड़ने की योजना है। एक बूढ़ी गंडक को बागमती से और कोसी को मेची से। तो ये कोसी को मेची से जैसे जोड़ने की बात है, ये कहाँ पे है मेची? सर कोसी के ही पास जो है वो मतलब पड़ता है, उसकी सहायक मतलब थोड़ी सी उसकी मतलब थोड़ा उससे दूर है, लेकिन उसको मतलब वो जो एरिया है, पार्टिकुलर एरिया जो है उसमें बराबर जो है बाढ़ की समस्या रहती है। कोसी बिहार का शोक भी बोलते हैं इसको। तो मतलब सरकार की ये योजना है कि मेची और कोसी को तो मेची जो है किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस जिले में से, कौन कौन से जिले हैं जो मेची? नो आइडिया, वो आपको पता नहीं है उसके बारे में। चलिए, वैसे कोसी से प्रभावित कौन कौन से जिले हैं? सहरसा है,
पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है सर। उसके बाद आपको जो है मधेपुरा। सुपौल को नहीं रखेंगे? सुपौल को नहीं रखेंगे? सुपौल जी सर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। दरभंगा भी रखेंगे क्या? दरभंगा मुझे आइडिया नहीं, आइडिया नहीं है, आपने उतना ध्यान से देखा नहीं। अच्छा, अभी G20 हुआ था, उससे क्या हासिल हुआ भारत को? सर G20 जो है वो उसमें मतलब एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है जिस भारत के नेतृत्व में भारत उसका नेतृत्व करता है। और दूसरी बात जो है उसमें भारत जो है अफ्रीकन यूनियन को जो है मतलब एक सदस्य बनाया, और जिसका मतलब वो मतलब चाहता है कि अफ्रीका महादेश में जो है वो चीन को काउंटर कर सके। एक 21 मेंबर में अफ्रीकन यूनियन को जो है बनाया हुआ सदस्य। दूसरा चीज़ इसमें कि जो है वो ये चाहता है कि मतलब दक्षिण जो मतलब ग्लोबल जो दक्षिण है, दक्षिण साउथ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका अगुवा बनना चाहता है, जिसमें चीन को काउंटर करना चाहता है सब। अच्छा, उसमें L20 भी कुछ है जी, लेबर 20 उसका समिट जो है पटना में हुआ था। पटना में हुआ था। चंद्रयान क्या है, उसके बारे में बताइए। चंद्रयान भारत की जो है मतलब एक मतलब चंद्रमा मतलब लोनर मिशन बोलते हैं इसको। चंद्रयान 3 जो है वो अभी लॉन्च किया गया 14 जुलाई को, और 23 अगस्त को जो है वो चंद्र के जो है मतलब दक्षिणी ध्रुव पर शक्ति पॉइंट, जिसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया, वहाँ उतरा है। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि वहाँ चंद्रमा के मतलब वहाँ पे जल की खोज करना है। जी, चंद्रयान के 2 अंग हैं, दोनों के नाम बताइए। सर उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर और जो है आपका रोवर था। हाँ, तो दोनों के नाम बताइए। लैंडर को सर जो है वो विक्रम कहा गया और रोवर को प्रज्ञान। और भी कोई पॉइंट है वहाँ पर शिव शक्ति पॉइंट के अलावा और भी कुछ है? चंद्रयान 2 का जो जहाँ पे मतलब वो लैंड किया था उसको तिरंगा पॉइंट बोलते हैं। वहाँ तिरंगा पॉइंट बोलते हैं। चलिए, आपसे अंतिम सवाल है। जल जीवन सर्वेक्षण जो 2023 का है, बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सर उसमें एक बबीता गुप्ता को जो है स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बिहार के लगभग 4 जगह हैं जिनका नाम काफी ऊपर है इस सर्वेक्षण में। कुछ पता है आपको? सर आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है मिथिलेश, आपका साक्षात्कार समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। तो मिथिलेश, कैसा लगा आपका अनुभव? कैसा रहा? सर थोड़ा सा नर्वसनेस है, और सर और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह है इसमें थोड़ा सा मेरा वीकनेस है, वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा सर बढ़िया से। तो आपका तो कब है इंटरव्यू? 16 को है? जी सर। आज 12 हो गया। ठीक है, 3 दिन भी काफ़ी होते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। मिथिलेश, आप क्या पहन के जाएंगे? सर कोट टाई रहेगा ना? ठीक। मिथिलेश, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपसे बात करके हमें अच्छा लगा है। आपकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव है, आप अपनी बातें भी अच्छे से रख रहे हैं, और मतलब आत्मविश्वास छलकता है आपसे। अब है जो क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो पश्चिमी चंपारण से है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट वहाँ नहीं भी रहता है, लेकिन आपसे बातचीत के सिलसिले में कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ वो बिहार पे ही बात करते हैं, बिहार तो रहेगा ही। तो बिहार से फिर आप बोलेंगे भाई आप किस से परिचित हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण, तो बात अपने आप निकल के आ जाएगी। तो आपको अपने चंपारण के बारे में देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। और ऐसे भी कोई भी अगर जगह है और आपकी अपनी जगह है, उसको अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने डिस्ट्रिक्ट को तो ऐसे ही जानना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा जैसे आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से किया हुआ है, तो फिर हिस्ट्री ऑनर्स से तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब आप ध्यान रखिएगा, उस पर हमने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे हैं इतिहास, लेकिन कम से कम आप जो बिहार से जो योगदान है, मान लीजिए महाजनपद में मगध हो गया, या फिर उसके पहले चिरांद हो गया, ठीक है, न्योलिथिक चारकोलिथिक साइट में, फिर गणराज्य हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मौर्य, अशोक के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में, और उससे आगे भी चलते हैं तो गुप्त काल,
वो भी बिहार का एक महत्वपूर्ण ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। शेरशाह के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो इतिहास अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हिंदी साहित्य आपने लिया हुआ है, तो मैंने तो कबीर को ही साहित्य और इतिहास से जोड़ करके आपसे पूछ लिया और आपने अच्छे दोहे भी बताए हमें। एक रामधारी सिंह दिनकर जी का भी आपने बताया कविता, जो मैंने पूछा था कुछ ज़मीन को लेकर के, कुछ क्षेत्र को लेके, इस तरह से। तो एक है ना, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, ठीक है ना, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ठीक है ना, उनकी कुछ पंक्तियाँ थी, तो वही मैंने आपसे पूछा था। तो आप इतना बढ़िया बोल रहे थे तो सर उनका एक और है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता मूर्ख, मंदिर मस्जिद मैखानों में देवता मिलेंगे तुझे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे तुझे खेतों में खलिहानों में। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आपका ये पॉजिटिव रूप है, जो आपको चीज़ें याद रहती है, कविताएं याद है, और वो कहीं ना कहीं आपको प्रयोग करने का मौका मिल जाएगा वहाँ पे। और हिंदी साहित्य के बारे में, सभी काल के बारे में, आदिकाल से लेके भक्ति रीति काल, आधुनिक काल, और नई कविता, ठीक है, नवगीत क्या है, नई आलोचना क्या है, ये सारी चीज़ें जान लीजिए। और बिहार के जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। इवन के विद्यापति जी के बारे में भी बढ़िया से जान लीजिएगा। इसके अलावा जैसे आपने बहुत, केवल एक जल जीवन सर्वेक्षण है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसमें बिहार के 3-4 क्षेत्र हैं जिसके बारे में कहा गया है, जो वहाँ काफ़ी अच्छा रिपोर्ट आया है। मतलब उतने सारे जगह हैं, उसमें 1, 2, 3, 4 नंबर पे हैं बिहार के क्षेत्र जो है इस सर्वेक्षण में, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे योग है, आपने योग तो रख लिया, लेकिन योग पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, योग पे आपको और जानना पड़ेगा। ठीक है, योग पे जान लीजिए अच्छे से। और बल्कि योग जो है ना, वो 6 दर्शन में भी से भी एक है जी। और इसके अलावा योग आपने बताया भी काफ़ी कुछ, जो ये चीज़ें योग में, लेकिन योग का एक इतिहास भी जान लीजिए, जो है पतंजलि जी के बारे में जान लीजिए, वो सब जान लीजिए। उसके अलावा इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में बात हुई, तो उसको भी जानना, नॉन इंडस्ट्रियल क्लस्टर। और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थे आप, क्योंकि देखिए बिहार के गरीबी को लेकर के बहुत बार हम लोग कहते हैं ना, जो बिहार में उद्योग का विकास होना चाहिए, ये खुद हम लोग कहते हैं, जो कृषि प्रधान है बिहार, तो औद्योगिक जब विकास होगा तब भी बिहार का विकास संभव है। तो ऐसे में मतलब जैसे आपका क्षेत्र है ना, वहाँ पे जैसे ये मोतीपुर है, बेतिया है, रामनगर है, चनपटिया मॉडल एक सर, जो उसको जो है मतलब पूरे बिहार स्तर में, हाँ, तो वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए ना, और उसी के अंतर्गत ये सारी बातें। तो एक मतलब आर्थिक विकास के लिए जितनी चीज़ें, उसको जान लीजिए अच्छे से। थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें चल रही है, आपने बताया भी, G20 सब के बारे में तो बताया ही, अच्छा बताया आपने। और भी जो समस्याएं चल रही है और भारत की जो भूमिका है सब में, जैसे अभी इजराइल का चल रहा है, ठीक है, उधर यूक्रेन का चल रहा है, तो इन सब के बारे में अच्छे से जान लीजिए आप। और अभी हमास वाला है, वही इजराइल वाला, इन सबको अच्छे से जान लीजिए। थोड़ा बहुत संविधान को भी देख लीजिएगा, बिहार की राजनीति से भी देख लीजिए, महिलाओं के लिए वहाँ पर क्या क्या योजनाएं हैं, और कौन महिला राजनीतिक हैं या महिला साहित्यकार ही हैं, तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, कोई और सवाल पूछना है आपको? सर मतलब थोड़ा सा हम बात करते करते जो है कभी जो है मतलब फंस रहे हैं सर, इसका क्या मतलब थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है हमको, पहली बार सर इंटरव्यू दे रहे हैं ना। हाँ, तो इस मतलब देखिए ऐसा है ना, आप नर्वस एकदम मत होइए, क्योंकि आपकी जानकारी बहुत है, और जहाँ पे मान लीजिए जानकारी नहीं है, तो वहाँ तो एकदम नर्वस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान का तो ये टेस्ट हो चुका है, पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है। हमें तो ये देखना है, जो जब आप नहीं जानते हैं तब भी आप घबराते नहीं हैं, यानी ऐसी परिस्थिति का भी आप मुकाबला कर सकते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन आप मुकाबला कर सकते हैं। तो वो आपके पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का एक पॉजिटिव रूप होगा, आयाम होगा। तो इसलिए उन चीज़ों को मत देखिए, जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और जवाब दीजिएगा, तो फिर ये सारी चीज़ें खुद खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।